रात ढल चुकी थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बस हवा का एक धीमा झोंका बह रहा था। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, सिर्फ एक आदमी, और सामने हजारों अंग्रेजी पुलिस वाले। अचानक एक गोली चली और उस आवाज में एक चीख नहीं, एक वादा गूंजा। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। कुछ साल पहले 23 जुलाई 1906 की सुबह भाबरा नाम का एक छोटा सा गांव एक ऐसे बच्चे के जन्म का गवाह बन रहा था जिसका भविष्य भारत की आज़ादी के इतिहास में आग की तरह लिखा जाने वाला था। उसकी आंखों में शरारत नहीं, एक अलग चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई छिपा हुआ तूफान पल रहा हो। माँ जगरानी देवी कहती थी, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें किसी योद्धा का दिल धड़कता है। बचपन से ही वह डर नाम की चीज से अनजान था। गांव के बच्चे जब पेड़ से गिरने पर रोते थे, वह उम्र छोटी थी पर साहस इतना बड़ा कि कई बार लोग कहते, ये बच्चा बड़ा होकर कुछ असाधारण करेगा। किसी को पता नहीं था कि यह बच्चा एक दिन अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। जब वह बनारस पढ़ने गया तो शहर ज्वालामुखी जैसा उबल रहा था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आग चारों तरफ फैली हुई थी। स्कूल, कॉलेज, गलियां, हर ओर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की हवा चल रही थी। और इसी हवा में एक 14 साल का लड़का तख्ती लेकर सड़क पर निकल पड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पुलिस ने पकड़ा, अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने घमंड से पूछा, नाम? लड़का मुस्कुराकर बोला, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर? जेलखाना। मजिस्ट्रेट चौंक गया। उसी पल भारत को अपना पहला आजाद मिल गया। उसे बेंत से मारा गया, हर एक वार पर खून बहता रहा, लेकिन उसकी आवाज और ऊंची होती गई, वंदे मातरम। पूरा बनारस उस दिन इस बच्चे की हिम्मत से दहल गया। लोगों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये क्रांति का चेहरा है। काकोरी कांड आया, एक ऐसी योजना जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। रात, ट्रेन, खजाना और कुछ गिने चुने क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद इस ऑपरेशन के मस्तिष्क थे। ट्रेन रुकी, गोलियां चली, खजाना गया और आजाद हवा की तरह गायब हो गए। अंग्रेजों ने बाकी लोगों को पकड़ लिया, लेकिन एक आदमी पर हाथ तक नहीं लगा पाए, चंद्रशेखर, द मैन हु कुड नॉट बी कॉट। वह जंगलों में रहा, पहाड़ियों में रहा, स्कूल में मास्टर बनकर रहा, कभी एक बूढ़े साधु के रूप में, लेकिन क्रांति की आग बुझने नहीं दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये सब आजाद को गुरु, गाइड और बड़े भाई की तरह मानते थे। आजाद सिर्फ लड़ते नहीं थे, सोचते भी थे। उनकी हर योजना अंग्रेजी फौज से कई कदम आगे होती थी। लेकिन इतिहास में सबसे रोमांचक और दर्दनाक दृश्य वह है जो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुआ। सुखदेव राज के साथ बैठे आजाद को किसी गद्दार ने धोखा दिया। पार्क को चारों ओर से घेर लिया गया, हजारों पुलिस वाले, और बीच में सिर्फ एक इंसान। गोली दर गोली, आवाज दर आवाज, हर बार ऐसा लगता था जैसे आजाद नहीं, खुद आजादी बोल रही हो। उनकी आखिरी गोली खत्म होने लगी और तब उन्होंने वही किया जो उन्होंने शपथ ली थी, दुश्मन के हाथों कभी नहीं पड़ूंगा। उन्होंने अपनी अंतिम गोली खुद पर चलाई, धाय, और इतिहास रुक गया। अंग्रेज डर गए थे। उन्होंने आजाद का शरीर चुपके से ले जाकर जलाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था अगर जनता आजाद का चेहरा देख लेगी तो पूरा भारत आग बन जाएगा। लेकिन खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इलाहाबाद की गलियों में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर आंख में आंसू थे, लेकिन हर दिल में आग। एक ऐसा योद्धा गया था जिसने मौत को भी अपनी शर्तों पर स्वीकार किया था। आज भी किसी बच्चे की आंखों में डर न दिखे, किसी युवा में बहादुरी नजर आए,